Welcome on board the news track once again. I want to show you now key excerpts of the first ever interview with gangster Vikas Dubey's wife, Richa Dubey. She was picked up by the Uttar Pradesh police after the encounter killing of gangster Dubey. She hasn't spoken on television. What did she think of her husband's checkered past, his criminal activities? She was by his side through a lot of his life. She hasn't spoken to anyone so far. Aaj Tak in India Today's correspondent in Lucknow, Shivendra Srivastav, tracked her down. This is the first time you'll be hearing from the dreaded gangster's wife. This is a big India Today exclusive. ऋचा जी, जो विकास दुबे ने किया उसके बारे में एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के अपनी उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, उनके इस कृत्य पे माफी मांगना चाहती हूँ उन 10 औरतों से और 17 जिनको चोट आई है, कि उनकी गलती की सजा मुझको और मेरे बच्चों को ना भोगनी पड़े और हमको क्षमा करें इस मैटर से, क्योंकि हमारे बच्चों का कोई कृत्य में इसमें नहीं था। और मेरी सारी संवेदना उन 10 औरतों के साथ भी है और साथ जो चोट लगी है उनके साथ भी है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक होती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। एक आम महिला होने के नाते अगर वो विकास दुबे आपके सामने होते और आपको पता होता है इस तरह हरकत की है तो आप क्या करती? तो मैं कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती, और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा एक मेरा घर बर्बाद हो जाता तो मैं सह लेती। पर वो 17 घर बर्बाद हुए, उसका गम मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ अपना। मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। ये बताइए, कहा जा रहा था कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बनाई, कब्जा करके तमाम चीजें करके विदेशों तक में बताया, क्या लगता है आपको क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी फेक न्यूज है। यदि आप खुद कॉमन सेंस वाली बात है, यदि विकास दुबे के पास करोड़ों की संपदा होती तो आज उनकी पत्नी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में रहती। आप ये खुद ही लगा लीजिए, जो आज मेरे पास इतनी लग्जरी होती तो क्या मैं ये J424 में होती, मैं विदेश में कहीं शिफ्ट होती। एक पत्नी और एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अपराधी क्यों इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं? मैंने पहले भी अपने इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होता है, जो भी होता है यही वाले ही उसको बनाते हैं। आपको लगता है कि पुलिस का भी उसमें रोल होता है जब कोई अपराधी इतना बड़ा हो जाता है? क्या वो उनका क्षय होता है, संरक्षण होता है, या उनकी लापरवाही होती है? सर, अब मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को क्या पॉइंट आउट करूं, किसका है क्या है। अब तो विकास यदि जिंदा होते तो वही इस मिस्ट्री को खोल सकते थे। एक आखिरी सवाल और, बार बार ये कहा गया कि इतने संपर्क थे नेताओं, अधिकारियों और उनके हिसाब से, क्या आप मुलाकात नहीं होती थी, कम मुलाकात होती थी, फिर भी क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं से संरक्षण था? क्योंकि 2001 में एक मंत्री को मारने का आरोप, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2017 में तमाम मुकदमे हुए, 60 से ज्यादा मुकदमे हुए। क्या बगैर संरक्षण के ऐसा अपराधी बड़ा बन सकता है? एक यदि आप इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, और दूसरी बात है एक लक भी बहुत होता है इंसान का, उसका लक बहुत अच्छा था। You know, she's clearly trying to atone for the sins of her husband. The question is it genuine remorse or just an attempt to distance herself from her now notorious gangster former husband who's dead? Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.